अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज शुएब मलिक के बारे में सुबह सुबह एक अफवाह आई है कि शुएब मलिक मैच फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए हैं और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शुएब मलिक जिन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले हैं उन्होंने फिक्सिंग की है और फिक्सिंग करके जनाब साहब लंदन अपना दुबई पहुंच गए हैं। बड़ी मज़े का खेस सी बात थी कि यार शुएब मलिक इतना सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान को एक लंबे अरसे तक रिप्रेजेंट किया है, दुनिया भर की लीग्स खेली हैं, वो कैसे फिक्सिंग कर सकता है। फिर सवालात ये भी उठ रहे थे कि यार उन्होंने जो 1 ओवर्स में 3 नो बॉल्स किए थे, 1 ओवर में 3 नो बॉल्स, उनकी वजह से शुएब मलिक उसमें उन्होंने फिक्सिंग की थी और उन नो बॉल्स की वजह से अब शुएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है फॉर्चून बारिशल के साथ, जिनकी जानिब से शुएब मलिक खेल रहे थे। अब ये बांग्लादेशी मीडिया में जब खबर आई है तो जैसे आग की तरह फैल गई है। जैसे जंगल में आप तीली लगा देते हैं ना और सूखी लकड़ियाँ होती हैं तो पूरा जंगल एकदम अपनी लपेट में ले लेता है, बिल्कुल ऐसी ही है। इंडियन मीडिया भी मैदान में आ गया है और आपको पता है कि शुएब मलिक की शादी भी हुई थी और सानिया मिर्ज़ा के साथ तलाक, और उसकी वजह से भी शुएब मलिक काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में इन थे। अब तो इंडियन मीडिया कहाँ पीछे रहने वाला था, उन्होंने भी भरपूर साथ दिया बंगाली मीडिया का और जनाब शुरू हो गए कि भाई शुएब मलिक तो फिक्सिंग करके चले गए। हालांकि उन्होंने ना ही फॉर्चून बारिशल की टीम मैनेजमेंट से कंफर्म किया ना ही शुएब मलिक से। तो अब सवाल ये है कि इसमें हकीकत कितनी है, क्या शुएब मलिक ने वाकई में कोई इस तरह की फिक्सिंग की है, क्योंकि 3 नो बॉल जो 1 ओवर में हुए हैं वो भी सवालात तो उठा रहे हैं। इस मामले के ऊपर फॉर्चून बारिशल की टीम मैनेजमेंट का क्या कहना है और सबसे इम्पॉर्टेंट शुएब मलिक का अभी तक बयान आ चुका है या नहीं, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्योंकि सुबह से इस खबर में हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया चैनल, हर मीडिया वाले जो है वो अपना अपना मसाला, अपना अपना मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जो ओरिजिनल ख़बर है वो कोई नहीं बताने वाला, ना वो कोई बता रहा है। लेकिन एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको ओरिजिनल ख़बर दे दें कि भाई हुआ क्या था। तो हुआ कुछ ऐसे है कि तकरीबन 21 तारीख को शायद खुलना टाइगर्स के ख़िलाफ़ मैच हुआ था फॉर्चून बारिशल का, जिसमें उनको 8 विकेटों से शिकस्त हुई थी। उस मैच में शुएब मलिक ने 1 ओवर में 3 नो बॉल्स कराए। अब खैर मैच हो गया, उसके बाद फिर फॉर्चून बारिशल का अगला मैच 23 तारीख को हुआ। अब उस मैच के बाद फिर शुएब मलिक ने टीम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की कि उनकी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं दुबई में और उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए वो अब बीपीएल छोड़ के वो दुबई जाना चाहते हैं। हाँ, अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है उन्हें तो फिर वो डेफिनेटली फॉर्चून बारिशल के लिए हाज़िर हैं और वो उनके लिए खेलेंगे। ये बात हुई कप्तान तमीम इकबाल के साथ शुएब मलिक की, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, उन्हें कोई इशू नहीं है, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनको बुला लिया जाएगा। चले गए शुएब मलिक, 23 तारीख की रात को चले गए, 24 गुजर गया, 25 गुजर गया, 26 गुजर गया। आज फिर एकदम खबर आई कि शुएब मलिक ने फिक्सिंग की है बीपीएल में और उनका कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है फॉर्चून बारिशल ने, क्योंकि उनके ऊपर फिक्सिंग का शुबा है। अब इसकी तहकीकात की जा रही हैं। हमने भी अपने घोड़े दौड़ाए, शुएब मलिक से बात करने की कोशिश की, इधर उधर और कुछ बंदों से बात की है तो पता चला कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्रिकेट है, नो बॉल्स तो होते रहते हैं। फिक्सिंग की ना कोई तहकीकात हो रही है, ना ही टीम मैनेजमेंट ने कोई शिकायत की है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है। अब जाहिर सी बात है, इंडियन मीडिया और बंगाली मीडिया उन्होंने तो अपना मसाला, अपना मंजन बिकवाना था थोड़ा सा, तो वो लगे हुए थे। अब ना इस दौरान उन्होंने ना ही टीम मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की है, ना शुएब मलिक से बात करने की कोशिश की है। फिर हमने भी जब मलिक से पूछा, वैसे भी हमने 1-2 दिन पहले खबर ये दी हुई थी कि शुएब मलिक, आप हमारे वीलॉग्स उठा के चेक कर लें चैनल के ऊपर, हमने यही कहा था कि वो पर्सनल मसरूफियत हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स हैं उनकी कुछ, जिसकी वजह से वो दुबई चले गए। लेकिन अब उस दुबई शुएब मलिक के जाने को गलत रंग दिया गया इंडियन मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया की जानिब से। अब जब ये हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गई कि शुएब मलिक के ऊपर फिक्सिंग के इल्ज़ामात लग गए, रूमर्स जो इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो फिर फॉर्चून बारिशल के जो ऑनर्स हैं मिज़ुर रहमान, वो आए, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शुएब मलिक इज़ द मोस्ट सीनियर क्रिकेटर, तो वो कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये सब बेसलेस एलिगेशंस हैं, बेसलेस रूमर्स हैं शुएब मलिक के ख़िलाफ़, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही बीपीएल मैनेजमेंट, ना ही टीम मैनेजमेंट उनकी कोई तहकीकात कर रही है। शुएब मलिक दुबई गए हैं और उन्होंने टीम मैनेजमेंट को वो बता के गए हैं। ये फॉर्चून बारिशल का ऑनर कह रहा है अपने वीडियो बयान में। तो इसके बाद फिर अब क्या रह गया, फिर भी जो वो कहते हैं ना कि मसाला लगाने वाले जो है ना वो फिर भी नहीं थकते, वो अपना मसाला, अपना मंजन बिकवाते रहे। फिर अब से थोड़ी देर पहले शुएब मलिक का भी बयान आ गया सोशल मीडिया के ऊपर।
जिस पे उन्होंने इन तमाम तर जो अफवाहें हैं, जो उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन्होंने इन चीज़ को रिजेक्ट किया। वो कहते हैं कि ये सब दे आर ऑल बेसलेस एलिगेशन। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि यार जब आप कोई इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं तो उन पर यकीन करने से पहले आप देख तो लें, वेरीफाई तो कर लें, काउंटर चेक तो कर लें कि ऐसा कुछ है भी कि नहीं। अब 3 नो बॉल्स कराए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि शोएब मलिक ने वो जानबूझकर नो बॉल कराए हैं। ये तो टीम मैनेजमेंट भी उनकी कह रही है। और शोएब मलिक ने भी अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो बयान दिया है उसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया है। कहा है कि यार ये बेसलेस एलिगेशन है उनके खिलाफ जो लगाई गई है। उन्होंने फॉर्चून बारिशल को उनके अगले मैचेस के लिए बेस्ट विशेस भी इजहार किया। शोएब मलिक ने भी अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि उन्होंने तमीम इकबाल के साथ बात की है और इस सारे मुद्दे के ऊपर उनसे बड़ी खुल के बातचीत हुई है तमीम इकबाल से, और दोनों पार्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग से ही शोएब मलिक दुबई गए हैं, क्योंकि उनकी कुछ मीडिया की कमिटमेंट्स थी जिसका जिक्र शोएब मलिक ने अपने ट्वीट में किया है कि इसी वजह से वो उनको छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन उनकी ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात तमाम तर BPL के साथ हैं। उनको जितने भी उन्होंने मैचेस खेले उन्हें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर ये हो रहा था। लेकिन बस शोएब मलिक को बदनाम करने की जो कोशिश की गई आज इंडिया की जानिब से और बांग्लादेशी मीडिया की जानिब से, उनको अलबत्ता मूंगी खानी पड़ गई है। अब शायद वो उनको अकल आ गई होगी और वो दोबारा से शोएब मलिक के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से 1000 बार पहले सोचेंगे। थैंक यू।